प्यारे भाई और बहनों, मेरा नमस्कार है। मैं आपके लिए फिर एक वीडियो अपलोड करने जा रहा हूँ जिसका विषय है मोक्ष प्राप्ति ज्ञान से होती है अथवा कर्म से। आज का जो विषय है वो ये है, मोक्ष प्राप्ति ज्ञान से होती है अथवा कर्म से। इसको ध्यान से सुनें, बहुत ही अच्छा टॉपिक है कि परब्रह्म परमात्मा देवताओं के भी देवता हैं, उनके ज्ञान से ही परम सिद्धि यानी मोक्ष की प्राप्ति होती है। कलेश युक्त सकाम कर्मों से नहीं। संसार बंधन की निवृत्ति या मोक्ष की प्राप्ति के लिए ज्ञान ही साधन है। सकाम कर्म का इससे कोई उपयोग नहीं है, क्योंकि मृग तृष्णा में होने वाले जल के भ्रम का निवारण करने के लिए ज्ञान का उपयोग ही देखा गया है। ज्ञान से ही उस भ्रम की निवृत्ति होती है, किसी कर्म से नहीं। सत्संग तथा सत्शास्त्रों के स्वाध्याय में तत्पर होना ही ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति में हेतु है। वह स्वाभाविक साधन ही मोह जाल का नाश होता है, जिससे जीव के दुखों का निवारण होकर वह जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त करता है। तो आप समझ रहे हैं कि सभी वस्तुओं में ज्ञान सर्वोपर है और ज्ञान से ही सब कुछ मिलता है। इसका मतलब ये होता है, परमात्म देव का ज्ञान विवेक से होता है, जो पौरुष जनित प्रयत्न से संभव है। सत्शास्त्रों का अभ्यास और सत्पुरुषों का संग, ये दो प्रधान औषधि संसार रूपी रोग का नाश करने वाली हैं। इसके लिए एकमात्र पुरुष प्रयत्न ही प्रधान साधन है। आप ऐसे समझो आप, क्योंकि ये जो पुरुषार्थ होता है ये बगैर आलस के और मिलिट्री की तरह अनुशासन रखना पड़ता है। इसमें आलस बिल्कुल नहीं चलता है। जो टाइम हो गया जो हो गया और उसमें आप कर्म करिए। इसमें खेतीबाड़ी का कर्म नहीं चलता है। पुरुषार्थ में परमार्थ संबंधी पुरुषार्थ गिना जाता है, जिससे भाग बनता है, वो है ये। इसके लिए मुमुक्षु को चाहिए, यानी जिज्ञासु को चाहिए कि निष्काम भाव से जीवन निर्वाह करता हुआ संतुष्ट चित्त को भोग वासना का परित्याग करे, सत्संग और सत्शास्त्रों की शरण में जाए, प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ भी मिल जाए उसी में संतुष्ट रहे, निंदित वस्तु की ओर न देखे, ज्ञान वैराग से युक्त परमात्मा की शरण ले। ज्ञान वैराग से युक्त परमात्मा प्राप्ति के लिए महात्माओं की शरण ले। और अध्यात्म प्रधान जो उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, गीता आदि सदग्रंथ हैं, वे ही सत्शास्त्र हैं, उनका विवेक पूर्वक विचार करे तो वह मनुष्य शीघ्र ही मुक्त हो जाता है। इसी प्रकार योग के अभ्यास से लोगों की बुद्धि शुद्ध हो जाती है। उसी प्रकार सत्शास्त्र और सत्संग से प्राप्त हुए विवेक के द्वारा अज्ञान का बलपूर्वक निवारण हो जाता है और वह परमात्मा कहीं दूर नहीं रहते, सदा शरीर में ही निवास करते हैं और चिन्मय चेतन रूप से विख्यात हैं। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? वे ही शिव हैं, वे ही विष्णु हैं और वे ही सूर्य हैं और वे ही ब्रह्मा हैं और वो ही ब्रह्म है। एक ही परमात्मा है वो। इनका साक्षात्कार हो जाने पर साधन परायण के हृदय की गांठ खुल जाती है, संपूर्ण संशय छिन्न भिन्न हो जाते हैं और संपूर्ण शुभाशुभ दैत्य कर्म नष्ट हो जाते हैं। इससे संपूर्ण दुखों की परंपरा नष्ट हो जाती है। तो जो परम चिन्मय होने के कारण अत्यंत मतलब सूक्ष्म होकर भी अज्ञानी जनों की दृष्टि में विशाल पाषाण की भांति स्थूल रूप से प्रतीत होता है, ये तथा चेतन होता हुआ भी मूढ़ मनुष्य के अंतःकरण में जड़ के तुल्य ही जान पड़ता है। वह परमात्मा का स्वरूप है। जैसे रूपहीन आकाश में ब्रह्मवश लील परपीत यानी जो वर्ण जो यानी रंग दिखाई देते हैं, वर्णों की प्रतीत होती है, उसी प्रकार ब्रह्म है जगत संबंधी भ्रम उत्पन्न हुआ। उस भ्रम के निवारण से ही ब्रह्म के स्वरूप का ज्ञान होता है, दूसरे किसी कर्म से नहीं। जैसे स्वर्ण से कल्पित कटक कुंडल आदि स्वर्ण दृष्टि से अभावी है, तो उसी प्रकार ये कल्पित जगत का ब्रह्म दृष्टि से अभावी सिद्ध होता है और इसीलिए इसे असत समझ लेने में क्या परिश्रम है। ये जो कुछ दिखाई देता है वह ब्रह्म ही है।
ऐसा मिथ्या ज्ञान रूपी विसूच का चिरकाल से दृढ़मूल हो गई है। इसी का नाम जगत है और इसी को अविचार कहते हैं। यह ज्ञान के बिना निवृत्त नहीं होता है। तो इसीलिए भाई और बहनों, आत्मज्ञान के लिए जो मैंने शास्त्र बताए हैं उनको ध्यान से सुने। उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, गीता, महारामायण जिसको योग वशिष्ठ कहते हैं, और 4 वेद, इनका आप अध्ययन करें और सत्संग जो इनके आधार पर सत्संग होता हो या बहुत अच्छी क्वालिटी के जो साधक हों, महात्मा हों, उनकी शरण में जाइए तो आपको सब कुछ मिलेगा। तो महारामायण नामक योग शास्त्र की सबसे श्रेष्ठ और शुभ है। उसमें उत्तम इतिहास का श्रवण करने से बोध प्राप्त हो जाता है। इसे समस्त इतिहासों का सार कहा गया है। इस शास्त्र का श्रवण कर लेने पर कहीं क्षीण न होने वाली जीवन मुक्ति स्वही प्रकट हो जाती है। इसीलिए यही सबकी अपेक्षा अत्यंत पावन है। इस शास्त्र पर विचार करने से सब समझ में आ जाता है। तो आप वशिष्ठ का अध्ययन करें, इसमें सब शास्त्रों का निचोड़ दिया गया है। तो मेरा तो भाई और बहनों से एक ही मतलब है कि आप बस ये है कि संतुष्ट रहिए, प्रारब्ध के वशीभूत रहिए, जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट रहिए और परमात्मा का ध्यान चिंतन करिए और श्रवण मनन निधिध्यासन करिए, सज्जनों का संग, महात्माओं की शरण में जाइए और सुबह शाम ईश्वर का ध्यान चिंतन करते रहिए। खुद शुभ कर्म करें, दूसरों कराएं। इसी के साथ मेरा प्रणाम।